सोनीपत हरियाणा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी 74 साल के राम रतन गुप्ता की है। मुंबई में कभी कपड़ों का बड़ा कारोबार था, शानदार घर था, जिंदगी अच्छी चल रही थी। राम रतन ने अपनी तीनों बेटियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज भेजा, ग्रेजुएट बनाया और धूमधाम से तीनों की शादी की। लेकिन वक्त का पहिया घूमा, बिजनेस में घाटा हुआ, सब कुछ बिक गया। पहले कुछ दिन वो मुंबई में एक बेटी के पास रहे। दो बेटियां टीचर हैं, लेकिन वहां उन्हें लगा कि अब आजादी नहीं रही। फिर बहुत खामोशी से वो अपनी पत्नी को लेकर मुंबई से दिल्ली आ गए। जेब में पैसे नहीं थे, सर पर छत नहीं थी। एक दोस्त ने बताया कि सोनीपत में वृद्धा आश्रम है, वहां चले जाओ। 3 साल पहले पति पत्नी दोनों सोनीपत के एक वृद्धा आश्रम में रहने लगे। 1.5 साल पहले राम रतन की पत्नी बीमार पड़ी। फोन गया तीनों बेटियों को। मुंबई, आजमगढ़ और काठमांडू में रहने वाली तीनों बेटियों ने हमदर्दी जताई, कहा देखभाल करना, लेकिन खुद नहीं आई। पत्नी की मौत हो गई। पिता ने फिर फोन किया कि आखिरी बार आकर मां का चेहरा देख लो। जवाब वही आया, टाइम नहीं है। राम रतन ने अकेले ही पत्नी का अंतिम संस्कार किया। वृद्धा आश्रम के लोग और वहां के दूसरे बुजुर्ग ही उनके साथ श्मशान तक गए। पत्नी की मौत के बाद राम रतन और ज्यादा टूट गए। हर दीवार पर पत्नी की याद आती थी, इसलिए वो दूसरा वृद्धा आश्रम शिफ्ट हो गए। 20 दिन पहले तबीयत बिगड़ी तो आश्रम वालों ने बेटियों को फोन किया, कहा तबीयत बहुत खराब है, आ जाओ। बेटियों ने कहा हॉस्पिटल दिखा दीजिए, हम नहीं आ सकते। फिर सोमवार को पेट दर्द हुआ, फिर फोन किया, फिर वही जवाब। मंगलवार 4 अगस्त 2026 को हालत ज्यादा बिगड़ी और अस्पताल ले जाने से पहले ही राम रतन की मौत हो गई। मौत के बाद आश्रम संचालकों को लगा कि अब तो बेटियां आएंगी। उन्होंने फोन करके बताया और कहा कि अगर देर लगे तो बॉडी फ्रीजर में रखवा देते हैं। तीनों बेटियों ने कहा हम बहुत बिजी हैं, आ नहीं सकते। आप ही अंतिम संस्कार कर दीजिए, लावारिस की तरह मत करना। पैसे भेज रहे हैं, 5,100 रुपए भेज दिए। और एक शर्त रखी कि जब श्मशान ले जाओ तो पूरा वीडियो बनाना और जब आग देने लगो तब वीडियो कॉल करना, हम लाइव देखेंगे। वृद्धा आश्रम के 10 लोग राम रतन की अर्थी को सोनीपत के श्मशान ले गए। चिता सजी, सब कुछ रिकॉर्ड किया गया। आग देने से पहले संचालक ने वीडियो कॉल मिलाई। दूसरी तरफ बेटी थी। उसी कॉल की ऑडियो वायरल हुई जिसमें बेटी पूछ रही है, और कितना टाइम लगेगा, नहाना भी है, खाना भी बनाना है। मतलब पिता की चिता जल रही थी और बेटी को जल्दी थी। अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों की बात आई। आश्रम वालों ने फिर पूछा कि अस्थियां कौन ले जाएगा, 20 तारीख से पहले गंगा में प्रवाहित करनी होती हैं। बेटियों ने कहा अब पिता रहे नहीं, आप ही कर दीजिए। आश्रम में ही एक समाज सेवी हैं, अब वही जाकर अस्थियां प्रवाहित करेंगे। राम रतन ने मरने से पहले वसीयत की थी कि मेरा अंगदान कर देना। बेटियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा झंझट मत करो, सिर्फ आंखें दान कर दो। डॉक्टर आए और राम रतन की आंखें 2 लोगों को रोशनी दे गईं। तीनों बेटियों में से एक मुंबई में है, एक आजमगढ़ में, एक काठमांडू में। सोनीपत से ये दूरी 1000 से 1500 किलोमीटर के बीच है। सड़क से 24 घंटे में पहुंचा जा सकता है, फ्लाइट से तो और भी कम समय। लेकिन ना मां के अंतिम संस्कार में आई, ना पिता के। देश में करीब 13 करोड़ बुजुर्ग हैं। 1 लाख से ज्यादा बुजुर्ग आज वृद्धा आश्रम में रहते हैं। इनमें से बहुतों को उनके अपने बच्चों ने ही छोड़ दिया है। राम रतन की कहानी सिर्फ एक वीडियो नहीं है। ये याद दिलाती है कि माँ बाप पूरी जिंदगी बच्चों के लिए खपा देते हैं। स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, हर जगह हाथ पकड़कर छोड़ने जाते हैं। लेकिन जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो बच्चों के पास उनके लिए वक्त नहीं होता।
यहाँ तक कि अंतिम सफर में साथ देने के लिए भी नहीं। कहते हैं कर्म लौट कर आता है। आज जिनके पास माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, कल उनके बच्चों के पास भी उनके लिए टाइम नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में?